Hello friends, welcome back to BBS Biophysics. Today we are going to see Lagrange invariance of D'Alembert. D'Alembert क्या होता है? del 2 by 1 by c square d2 by dt2. ठीक है, इसका Lagrange invariance निकालना है, मतलब क्या दिस शुड बी इक्वल टू del 2 dash by 1 by c square del dash by del t dash 2, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन सोचेंगे f x y z t पे डिपेंडेंट है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हमको इसी पे निकालना है लॉरेंज इन्वेरिएंट। तो इस अब देखिए मास्टर लाइन दो मास्टर लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा डी एफ बाई डी एक्स डैश और डी एफ बाई डी वाई डैश, डी एफ बाई डी जेड डैश, डी एफ बाई डी टी डैश, राइट? ये सब तो कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का काम आएगा, राइट? नाउ अब आप देखिए, अब क्या करना है कि हमें पता है, सबसे पहले आप लिख दीजिए एफ इज इक्वल टू वॉट, एफ एक्स वाई जेड टी, ठीक है? तो डो एफ बाई डो एक्स डैश, डो एफ बाई डो एक्स डैश क्या हो जाएगा? ये तीनों का फंक्शन है, तो डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है? डो एफ बाई डो एक्स डैश, डो एक्स बाई, ये क्या होगा? डो एक्स, देखिए डो एक्स बाई डो एक्स डैश, ठीक है? यही तो मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना? तो ये एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में की और एक्स को इससे कर दिया। उसी तरह डो एफ बाई डो वाई बाई डो एक्स डैश, ठीक है? डो एफ बाई डो जेड, डो जेड बाई डो एक्स डैश प्लस डो एफ बाई डो टी बाई डो एक्स डैश, ठीक है? ऐसे कर दिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है? उसके बाद तो आ जाएगा। उसके बाद ध्यान क्या रखना है कि x इज इक्वल टू वॉट, अब हमको x इज इक्वल टू वॉट, अल्फ़ा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो अब ये जो है डो एक्स बाई डो एक्स डैश करते हैं, डो एक्स बाई डो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फ़ा हो गया, ठीक है? नाउ एक और वैल्यू क्या चाहिए यहाँ टी डैश पे, तो टी इज इक्वल टू वॉट, टी इज इक्वल टू क्या होता है? टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर एक्स डैश, ठीक है? तो डो टी बाई डो एक्स डैश इज इक्वल टू वॉट, डो टी बाई डो एक्स डैश इज इक्वल टू वी बाई सी स्क्वायर, है ना? वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है? वी बाई सी स्क्वायर हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा भी रहेगा, तो अल्फ़ा तो रहेगा ना, अल्फ़ा वी बाई सी स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू आ गई, एक हो गया अल्फ़ा और एक हो गया अल्फ़ा वी बाई सी स्क्वायर। नाउ अब आप क्या करना है, अब हमें क्या एक्चुअली क्या चाहिए, देखिए बात समझिए। चाहिए हम लॉरेंज इन्वेरिएंस, मतलब डीलैम्बर्ट्स का मतलब कि डेल टू एफ जो है, मतलब और माइनस वन बाई सी स्क्वायर डी टू इज इक्वल टू वॉट, डेल डैश जो होना चाहिए, ठीक है? माइनस वन बाई डी टी डैश, यही चाहिए, राइट? तो हमें सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, इसका डबल मतलब कि और एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, तो डी टू एफ बाई डी एक्स डैश चाहिए, डी एक्स टू, है ना? तो एक बार कर दिए, तो एक बार फिर से यहाँ करेंगे, मतलब इसमें फिर से लगाएंगे। तो ये क्या था, ऊपर डो बाई डो एक्स डैश इज इक्वल टू वॉट, अल्फ़ा डो एफ बाई डो एक्स डैश, यही आया था ना? डो एफ बाई डो एक्स आया था, अल्फा डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है? तो अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिंपल अल्फ़ा स्क्वायर डो टू एफ बाई डो एक्स टू आ जाता है। उसी तरह आप डो टू एफ बाई डो टी डैश टू करेंगे, तो पहले क्या आया था, अल्फ़ा वी बाई सी स्क्वायर आया था, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, डो टू एफ बाई डो टी टू, यही करिएगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है? अल्फ़ा वी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डो डी टी टू, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डो टू एफ, अब सबको पुट कर दी, एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर डो टू एफ बाई डो एक्स टू प्लस अल्फ़ा वी बाई सी का होल स्क्वायर डो टू एफ बाई डो टी टू, और बाद बाकी वो सब टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई पे कोई डिपेंडेंस नहीं है एक्स डैश ये सब का, ठीक है? तो ये जीरो हो गया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डो एफ बाई डो टी डैश चाहिए, ठीक है? तो डो एफ बाई डो टी डैश वही सेम करेंगे, डो एफ बाई डो एक्स बाई डो टी डैश, डो एफ बाई डो वाई बाई डो टी डैश, डो जेड एफ बाई डो जेड बाई डो टी डैश प्लस डो एफ बाई डो टी बाई डो टी डैश, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ डो एक्स बाई डो टी डैश चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्म, अल्फ़ा प्लस वी यहाँ टी डैश, ठीक है? तो डो एक्स बाई डो टी डैश इज इक्वल टू वॉट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा सिंपल वैसे ही रह जाएगा ना। अब यहाँ पे है कि डो, अब टी इज इक्वल टू वॉट, टी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस वी बाई सी स्क्वायर टी डैश, है ना? एक्स डैश, सॉरी, अल्फ़ा
अल्फ़ा, हाँ टी, और हमको चाहिए डो टी बाई डो टी डैश, डो टी बाई यहाँ टी डैश है, डो टी बाई डो टी डैश, डो टी बाई डो टी डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या था, हमें क्या चाहिए था, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स डैश वी टी डैश, तो डो टी बाई डो टी डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया, ठीक है। और डो एक्स बाई डो टी डैश, डो एक्स बाई डो टी डैश इज इक्वल टू अल्फ डो हाँ देखिए डो एक्स बाई डो टी डैश को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ अल्फ़ा इंटू वी आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। डो एक्स बाई डो टी डैश, तो अल्फ़ा तो बाहर का इंटू वी, अल्फ़ा इंटू वी, और ये तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें अब आप पुट कर दीजिए, तो डो एफ बाई डो टी डैश इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे दिस क्या था, ये अल्फ़ा था, अल्फ़ा डो एफ बाई डो एक्स, बाद बाकी ये सब तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया डो टी बाई, तो अल्फ़ा यहाँ अल्फ़ा इंटू वी था एक्स वाले टर्म में, ये वाला जो है ये क्या है अल्फ़ा इंटू वी है, तो अल्फ़ा इंटू वी बाई डो एफ बाई डो एक्स प्लस ये क्या है डो टी बाई डो टी डैश इज इक्वल टू वॉट अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू डो एफ बाई डो टी, राइट। हमें क्या चाहिए, डबल सेकेंड ऑर्डर चाहिए, डो टी डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू वी का होल स्क्वायर, कैलकुलेट कीजिएगा ऐसे ही आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर डो एफ बाई डो टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब सारे वैल्यू को ऊपर में आप पुट कर दीजिए, ऊपर में आप पुट कीजिएगा तो सबको ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, डी लैम्बर्टियन डैश जो है वो आता है डी टू एफ बाई डी एक्स टू, और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये क्या है अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अल्फ़ा इज इक्वल टू वॉट 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो नीचे ये कट जाए तो ये वाला है 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब दिस डैश इज इक्वल टू दिस डी लैम्बर्टियन आ जाता है, ठीक है, डी लैम्बर्टियन से ऐसे, तो इसका मतलब लॉरेंज इन्वेरिएंट निकल जाता है। तो आपको मैं समराइज़ करना हूँ, याद क्या गया, पहली बात समझना है कि स्टार्ट किससे करना है, एफ एक्स वाई जेड टी, ठीक है, दो वैल्यू निकालना है, डो एफ बाई डो एक्स डैश इज इक्वल टू डो एफ बाई, सबको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए, डो एक्स बाई डो एक्स डैश वाई जेड टी, ठीक है। उसी तरह डो एफ बाई डो टी डैश है ना, कैसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए डो टी डैश बाई डो एक्स, ऐसे तीनों का डो एक्स बाई डो टी डैश, ठीक है, एक्स फिर यहाँ वाई डो टी डैश, मतलब सबको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा एक बात ध्यान रख सकते हैं कि डो एक्स बाई डो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आता है अल्फ़ा, डो एक्स बाई डो एक्स डैश इज इक्वल टू व्हाट, डो टी बाई डो एक्स इज इक्वल टू व्हाट क्या आता है, ये अल्फ़ा वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, और डो टी बाई यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पे डो एक्स, अब क्या टी के रिस्पेक्ट में करना है, डो एक्स बाई डो टी डैश इज इक्वल टू क्या आता है, इज इक्वल टू डायरेक्टली अल्फ़ा वी आता है, ठीक है, और यहाँ पे डो टी बाई डो टी डैश इज इक्वल टू क्या आता है, अल्फ़ा आता है। तो मतलब ये दोनों सेम आ रहा है, ध्यान ऐसी कैलकुलेशन में चार टाइम ना लगे, इस ऐसे सेम आ रहा है, ठीक है। और इस वाले में अगर टी डो एक्स बाई डो टी इज इक्वल टू कर रहे हैं तो सिंपल अल्फ़ा वी आ रहा है, और डो टी बाई डो एक्स डैश कर रहे हैं तो अल्फ़ा वी बाई सी स्क्वायर आ रहा है, तो डायरेक्टली लिख के ऐसे आपको कर देना है। सो दिस द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक